हेलो एवरीवन, आज हम प्रायोरिटी के इस लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर 5 को स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में पहले हम 13.2 के लिए जितनी भी थ्योरीज हो सकता है उसको बताएंगे और साथ ही साथ कार्ड्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपका है प्रायिकता का गुणन नियम। ठीक है, प्रायिकता का गुणन नियम में क्या है कि E और F एक प्रति 10 समष्टि S की दो घटनाएं हैं, तो P इंटरसेक्शन F का फॉर्मूला क्या होगा, PE इंटू पी एफ बाई ई। ई की सूचना अगर पहले दी गई है तो उस समय F की प्रायोरिटी तो हम लोग लिखते हैं, E की सूचना दी गई देने पर F की प्रायोरिटी को पी एफ बाई ई लिखते हैं। इसके अलावा अगर हमें F की सूचना अगर पहले मिल जाए तो उसके बाद E की प्रायोरिटी, मतलब पहले F की निकाल लेंगे और प्रायोरिटी और फिर बाद में P E बाई F। इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं जो हम पहले से लिख के रखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ये आपका थ्योरीज को अच्छे से डिक्लियर कर देगा। ठीक है, समझ में पूरी तरह से अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है कि एक कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंद है। एक कलश है हमारे पास और इसमें 10 जो है ब्लैक गेंद है और 5 जो है वाइट गेंद है। ठीक है, 5 सफ़ेद गेंद है। एक कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंद है। दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। यहाँ से दो गेंद निकालते हैं एक के बाद एक, पहले एक ठो निकालते हैं और फिर एक ठो निकालते हैं, टोटल दो गेंद निकालते हैं। ठीक है, और क्या कहता है कि और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखते हैं। पहली गेंद जो हम निकाले थे वो हम दूसरा जो गेंद निकाले उससे पहले हम इसको वापस नहीं रखते हैं, ये यहीं पे रहेगा और फिर एक ठो निकाल के लाएंगे। ठीक है, इस तरह से कि पहला जो निकाले थे इसको वापस नहीं रखेंगे, बिना वापस रखे फिर एक ठो गेंद निकालेंगे। ठीक है, तो निकाली जाती है। फिर कहता है कि मान लीजिए कि कलश में प्रत्येक गेंद का निकलना समसंभव है। इस जो कलश है, इस कलश से हर एक गेंद का निकालना, चाहे वो ब्लैक हो वाइट हो, का निकालना समसंभाव्य है, मतलब बराबर है दोनों का निकलना। तो दोनों काले गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। ठीक है तो दोनों गेंद काले निकलने की क्या प्रायिकता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मानेंगे लेट E इज इक्वल टू पहली निकाली गई गेंद काली है। ठीक है, पहली निकाली गई गेंद काली है और उसके बाद फिर लिखेंगे F दूसरी निकाली गई गेंद काली है। दूसरी भी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंद है। ठीक है, दोनों गेंद एक के बाद दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, दो गेंद एक के बाद एक निकाल दिए और काली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। पहली गेंद जो है वो दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकलना समसंभाव्य है, तो दोनों काले गेंद निकालने के लिए दोनों जो निकल रहा है, ये जो दो निकाले हैं, दोनों के काले गेंद निकलने की प्रायिकता पूछ रहा है। दोनों के काले गेंद निकलने की प्रायिकता ठीक है, तो दोनों के काले गेंद निकालने की प्रायिकता, तो यहाँ पे हम लोग जो प्रायिकता लिखेंगे PE इंटरसेक्शन F, तो यहाँ पे क्या होगा कि P इंटरसेक्शन F का फॉर्मूला होता है PE
अगर हम लिखे हैं PE तो E की सूचना पर F की प्रायोरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि सबसे पहली निकाली गई गेंद काली है। ठीक है, इसमें कुल गेंदों की संख्या कितना है, ई क्या है, पहली निकाली गई गेंद काली, जो पहला शुरू में जो निकलेगा गेंद उससे वो गेंद क्या है, ई क्या है, जो शुरू में निकलेगा गेंद वो काली है। तो काली गेंद इसमें निकलने की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल परिणामों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम मतलब पहली निकाली गई गेंद जो है वो काली होने के लिए अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, तो अनुकूल परिणामों की कुल संख्या मतलब काली गेंद निकालेगी तो उसकी कुल संख्या कितना है, तो 10 है। काली गेंद निकालेगी तो उसकी कुल संख्या 10। अब कुल संभावित परिणाम कितना है, सबको जोड़ देंगे, कुल संभावित परिणाम कितना हो, 15। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कि ई, ये जो ई जो था इसकी सूचना हमें मिल गया कि ई घटित हो गया। अब ई के घटित होने की सूचना पर एफ की प्रायोरिटी। ठीक है, ई की घटित होने की सूचना पर एफ की प्रायोरिटी। तो ई जो घटित हुआ उसमें एक गेंद निकाले और इस गेंद के काली होने की प्रायिकता हम लिख लिए, इस गेंद की काली होने की प्रायिकता। अब क्या हुआ कि वो गेंद जो निकाले थे इसको वापस रखे नहीं, बिना वापस रखे हम फिर से एक गेंद निकाल रहे हैं। अब फिर से जो एक गेंद निकाल रहे हैं वो भी क्या है, वो भी क्या निकले, काली निकले। ये निकाले और एक और गेंद निकालेंगे। ठीक है ना, तो जहाँ पे यहाँ पे एक और गेंद निकालेंगे तो क्या होगा, एक और गेंद निकालने के केस में कि यहाँ पे अब देखिए कि टोटल कितना गेंद थी, 15 गेंद थी और उसमें से काला कितना था, 10 था। ठीक है, उसमें से एक ठो तो गेंद निकल गया और इसकी सूचना यहाँ पे दे दिया है कि एक ठो जो काला निकलने की प्रायोरिटी यहाँ पे दे दिया। अब कितना काला बचा इसमें, तो इसमें 10 ठो में से एक ठो निकला तो कितना काला बचा, 9 ठो काला बचा। और टोटल कितना बचा, तो टोटल यहाँ पे 14 ठो बचा। ठीक है, देखिए ये अनुकूल परिणामों की संख्या, जो प्रायोरिटी हम लोग लिखते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणामों की संख्या लिखते हैं। ठीक है, जब हम शुरू में यहाँ से जब एक गेंद निकाले थे उस वक्त जो है यहाँ पे टोटल गेंद जो है 10 ठो ब्लैक था और 5 जो वाइट था, टोटल मिला के 15 था गेंद। जब हम निकाले इसमें से काला गेंद को जब निकाले तो उसकी काला गेंद निकला तो एक हो, लेकिन उसकी क्या निकालेंगे, उसकी कुल संख्या लिखेंगे प्रायोरिटी वाला केस में। निकला तो एक ही गेंद लेकिन उसकी कुल संख्या लिखेंगे प्रायोरिटी वाले केस में। तो अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है, 10/15। तो निकला तो एक ही गेंद लेकिन प्रायोरिटी के केस में हम लोग लिखते क्या, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। तो अनुकूल परिणामों की कुल संख्या तो 10 तो है ना, तो वहाँ 10 और टोटल संभावित परिणाम 15। तो एक गेंद तो निकल गया। ठीक है, अब फिर एक गेंद निकालेगा। अब यहाँ से एक गेंद चूंकि अब निकाल चुका है और ये भी बता दिया कि निकालने के बाद वो क्या हो, पहली गेंद जो है काली हो, तो काली वो निकल चुका। अब इसमें से 9 ठो जो है काली बचा है गेंद। अब 9 ठो काली बचा है, अब जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 यहाँ पे गेंद बचेगा। तो इसीलिए अब दूसरे बार जब काली गेंद निकालेंगे तो उसकी कितना संख्या है, तो उसका 9 ठो है और कुल संभावित परिणाम 14, तो 9/14 हो गया। ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 से अधिक घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुणन नियम। 2 से अधिक घटना होगी तो प्रायिकता का गुणन क्या होगा। 2 घटना के लिए प्रायिकता का नियम ये है।
ठीक है। और 2 घटना के लिए प्रायिकता का नियम ये, और 3 घटना के लिए 2 से अधिक 3 4 जितनी भी घटनाएं होंगी तो उसकी प्रायिकता का नियम ये है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 घटनाएं इस प्रकार से हैं कि ई एफ और जी, ये सब 3 घटनाएं हैं। ये जो इंटरसेक्शन हम एक जगह पे यूज़ किए थे, बताए थे कि और जो इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे इंटरसेक्शन, और या जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे यू, ठीक है। जहाँ पे और इसका मतलब हम बताए थे कि गुना, और इसका मतलब बताए थे जोड़, ठीक है ना। जहाँ पे ये यू जो है जोड़ का काम करता है और जो है वो गुना का काम करता है। यहाँ पे भी केस देखे, ठीक है ना, 2 गेंद निकाले थे, एक गेंद निकाले और दूसरा गेंद निकाले, तो और जहाँ पे लगता है वहाँ पे गुना का जो है ना यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। और के लिए गुना, और के लिए गुना, और ओ आर मतलब या, जिसको हम लोग हिंदी में या कहते हैं, ये भी और है लेकिन इसको हिंदी में या कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में और हिंदी वाला और ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इसका क्या जो है ना प्रोबेबिलिटी होगा, तो इसका होगा पी ई, देखिए पहले लिखेंगे पी एक घटना की प्रोबेबिलिटी, फिर जब ई का घटित होना दिया गया है, पता चल गया ई का घटित होना, तो एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, ठीक है। अब जब दोनों का अब सूचना मिल गया, यहाँ तक में दोनों का सूचना मिला, तो दोनों को यहाँ लिख लिए ई और एफ, एंड ये इंटरसेक्शन मतलब और ई और एफ दोनों की सूचना मिला तो जी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये लिख लिए, ठीक है। अगला लाइन में ये और ये सेम है, इसमें थोड़ा चेंज किए, इसमें ये जो इंटरसेक्शन है इसके जगह में हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या ई एफ लिखो, बात बराबर है, क्लियर। यहाँ पे नोट में भी आपके लिए लिख दिए कि ई इंटरसेक्शन एफ को ई एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कार्ड है और कार्ड में टोटल 52 पत्ता होता है, और 52 पत्ता में 4 ठो जो है किंग होता है, किंग मतलब राजा बादशाह जो है वो 4 ठो होता है। तो एक कार्ड अगर मान लेते हैं कि टोटल 52 पत्ता में से एक कार्ड 52 पत्ते को अच्छे से फेंट लेते हैं, और फेंटने के बाद एक कार्ड को निकालते हैं, और उस कार्ड का किंग होने की प्रायिकता क्या होगा, 4/52। ये वाला जो है और भी डिटेल में अभी हम यहाँ पे कार्ड के बारे में बताएंगे, तो अभी फिलहाल 4/52 किंग होने की प्रायिकता यहाँ पे देखते हैं। फिर इसमें जो है 2 कार्ड को अगर हम लोग उछालेंगे तो देखिए 2 कार्ड को उछालना, सॉरी 2 कार्ड को निकालना, ठीक है ना। तो 2 कार्ड को निकालेंगे तो ये कितने जो है ना तरीके से घटित हो सकता है, ठीक है। 2 कार्ड जो है 2 तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, या तो हम लोग एक के बाद एक पहले एक निकाले और फिर एक ठो निकाले, ठीक है, ये कर सकते हैं, या एक साथ 2 ठो निकाल लेंगे, ठीक है, या एक साथ 2 ठो कार्ड निकाल लेंगे, या नहीं तो एक के बाद एक निकालेंगे, ठीक है। अब एक के बाद मतलब सक्सेसिवली इसको इंग्लिश में कहता है, और इसको सिमुलेटेनियसली, ठीक है। तो ये है एक के बाद एक और ये एक साथ, ठीक है। जब एक के बाद एक निकालने वाले केस में भी 2 तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, एक के बाद एक वाला केस में 2 तरह से निकाल सकते हैं, एक के बाद एक निकालेंगे फिर एक निकालेंगे, तो एक के बाद एक निकालने वाले केस में 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक है विथ रिप्लेसमेंट मतलब प्रतिस्थापित, मतलब एक कार्ड निकाले और फिर उस कार्ड को रख दिए, फिर दूसरा कार्ड निकाले, ठीक है। एक कार्ड निकाले, पहले ताश को अच्छे से फेंट लिए और उसमें से एक कार्ड निकाले और उस कार्ड को फिर से रख दिए, फिर उसी में से एक दूसरा कार्ड निकाले, ठीक है। तो ऐसी
सिचुएशन को हम लोग विथ रिप्लेसमेंट वाला केस बोलेंगे, और दूसरा ये हो सकता है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक कार्ड निकाले और उसको वापस फिर रखे नहीं, एक कार्ड निकाले इस गड्डी में जो 52 पत्ते का गड्डी है उसमें हम फिर से मिलाएंगे नहीं, एक कार्ड निकाले और निकाल के रख दिए और फिर दूसरा कार्ड निकालते हैं। ठीक है, एक कार्ड निकाले और उसको वापस से 52 पत्तों की गड्डी में मिक्स नहीं करेंगे और फिर दूसरा कार्ड निकालेंगे, तो इसको कहेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब बिना प्रतिस्थापित किए। बिना प्रतिस्थापित किए आप निकालें। अगर आप देखेंगे कि एक साथ जो आप पत्ता को निकाल रहे थे और एक साथ जो आप पत्ता को निकाल रहे थे और बिना प्रतिस्थापित जो पत्ता को निकाल रहे थे, वो दोनों ही एक ही चीज़ है, क्योंकि आप एक साथ निकाल रहे हैं तो एक साथ निकालने वाले भी केस में आप पत्ता को वापस से रखने वाला सिचुएशन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी विदाउट रिप्लेसमेंट वाला में, बिना प्रतिस्थापित वाला में भी सेम क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे हो रहा है। एक पत्ता निकाले और उसे जो है आप फिर से जो है उसको मिलाए नहीं और फिर दूसरा पत्ता निकाल लिए, तो वही हो गया दोनों एक साथ। तो ये वाला आप देखें तो ये सक्सेसफुली वाला जो है एक साथ एक पत्ता, ये जो है वो एक तरह का है ये सब। ठीक है, और ये आप दो कार्ड्स को जब एक के बाद एक निकाला जाता है जिसमें प्रतिस्थापित किया जाता है वो अलग टाइप का, बाकी एक साथ निकालो या बिना प्रतिस्थापित किए निकालो, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो ये सब जो है ना क्वेश्चंस में यूज़ होगा, तो हम लोग जो है ना वहाँ पे फिर देखेंगे। चलिए यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं, उससे पहले आप लोग उतार लें। चलिए कार्ड के बारे में अब देखते हैं। तो कार्ड्स टोटल जो है 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 पत्ता होता है। ठीक है, कार्ड में टोटल 52 पत्ता होता है और इन 52 पत्ता में जो है आपको दो कलर का पत्ता आपको मिलेगा, एक लाल कलर का और एक काला कलर का। पूरा 52 पत्ता दो कलर में बटा होगा, लाल कलर और काला कलर में। ठीक है, लाल और काला में, तो दोनों ही बराबर बराबर बढ़ता है, टोटल 52 है, तो 26-26 करके जो है दोनों में हो जाएगा। ठीक है, अब लाल जो पत्ता है उसमें दो डिज़ाइन के पत्ते होते हैं। ठीक है, उसी तरह से काला रंग का जो पत्ता है इसमें भी दो डिज़ाइन का पत्ता होता है। ठीक है, काला भी जो पत्ता है वो भी दो डिज़ाइन का पत्ता होता है। ठीक है, काला भी जो है वो भी दो डिज़ाइन का पत्ता होता है। एक है आपका, यहाँ पे लाल में देखेंगे तो लाल में दो डिज़ाइन का जो पत्ता होता है। अच्छा, ये लाल क्या क्या चीज़ होता है? ठीक है, जैसे आप लाल जो है क्या हो सकता है, जैसे पान जो है, ठीक है ना, पान का जो पत्ता होता है उसे चबाने के बाद क्या होता है, वो लाल रंग छोड़ता है। ठीक है ना, पान के पत्ते को चबाने के बाद लाल रंग छोड़ता है। तो
लाल रंग का जो पत्ता होगा पहला पान हो गया, ठीक है। आप रंग में कंफ्यूजन ना करें, ठीक है, कि लाल रंग में जो है पान आपका आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और लाल रंग का होता है, आप ईट हालांकि ये है, हम ईट को ईटा से रिलेट अगर कर ले, ईट को अगर ईटा से रिलेट कर ले, ईट को अगर ईटा से रिलेट कर ले तो ईटा भी क्या होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। ईटा हम लोग देखते हैं वो भी रेड कलर का होता है, जब उसको आग में पूरा तपा देता है तो वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। ईट जो है वो आपका रेड कलर का होता है, ठीक है। काला में जो दो डिज़ाइन का पत्ता है उसमें देखिए आप दो चीज़ याद रख लेंगे, जैसे यहाँ पे लाल और काला में ही बटा हुआ है। इसमें अगर आपको पान और ईंट के बारे में अच्छे से पता है कि पान और ईंट ही है जो लाल है, पान खाने के बाद लाल और ये ऐसे देखने से लाल, ठीक है। ईंट और पान, अगर आपको पता है कि ईंट और पान जो है लाल है तो बाकी और दो डिज़ाइन के जो पत्ते बचे हैं वो सब काला होगा, ठीक है। एक है चिड़ी, चिड़ी को अगर हम चिड़िया से रिलेट करें, चिड़ी को अगर हम चिड़िया से रिलेट करें, ये है चिड़ी का पत्ता, ठीक है। चिड़ी को अगर हम चिड़िया से रिलेट करें तो वो भी काला होता है, ठीक है। तो ये है चिड़ी आपका, चिड़ी का पत्ता, ठीक है। और एक होता हुकुम, ये हुकुम का पत्ता है, ठीक है। हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, ठीक है। तो हुकुम का पत्ता वो पान जो है उसका उल्टा रहता है, ये पान जो है इसमें जितना चार तरह के जो डिज़ाइन के हम लोग पत्ते देखे हैं, उन चारों डिज़ाइन में जो है 13-13 करके, अब देखिए यहाँ पे टोटल 26 है। अब 26 जो है 13-13 आधा आधा बटेगा इसमें, फिर यहाँ पे टोटल 26 है, आधा आधा करके बटेगा। तो पान 13 आपको अब मिल जाएगा और ईंट भी 13 मिलेगा, और इसमें भी 26 है तो 13-13 करके मिल जाएगा, ये भी 13 और ये भी 13, ठीक है। इसमें पान में जो है, पान का जो पत्ता होता है उसमें 13 जो पत्ता है उसमें 13 में एक होगा बादशाह, 13 में एक होगा बादशाह, 13 में एक बादशाह, और फिर एक होगा बेगम, बेगम, और एक होगा गुलाम, ठीक है। उसी प्रकार से ईंट में भी एक बादशाह होगा, ईंट में एक बादशाह होगा, एक बेगम और एक गुलाम होगा, ठीक है। उसी तरह से चिड़ी में भी एक बादशाह होगा, बादशाह होगा, बेगम होगा, बेगम, बेगम होगा, और एक गुलाम होगा, ठीक है। बादशाह, बेगम और गुलाम। हुकुम के पत्ता में भी हम लोग देखेंगे बादशाह, बादशाह, बेगम, बेगम और गुलाम। तो हम लोग क्या देखें कि हर डिज़ाइन के जो पत्ते थे, सभी डिज़ाइन के पत्तों में एक एक बादशाह, एक एक बेगम, एक एक गुलाम है, ठीक है। इसके अलावा एक्का होता है, ठीक है, एक्का, एक्का भी जो है, एक्का भी सब में ACE, और इसमें एक्का में सिर्फ एक बड़ी ए लिखा हुआ रहता है, ठीक है, एक कोना में। तो एक एक्का होगा,
इसमें भी एक एक्का होगा, इसमें भी एक एक्का, इसमें भी एक एक्का, एक्का, और इसमें भी एक एक्का। तो चारों में एक एक एक्का होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें पान के 13 पत्ता में से 4 पत्ता ये सब हो गया। 4 पत्ता कौन कौन? एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम और एक एक्का। ठीक है, टोटल 13 पत्ता में 4 पत्ता ये ले गया, ये चारों ले गया। तो अब बचा इस 13 पत्ता में से, इस 13 पत्ता में से 9 पत्ता बचा। ठीक है, तो वो 9 पत्ता क्या होता है? तो उस 9 पत्ता में लिखा हुआ रहता है, किसी में 2, किसी में 3, इसी प्रकार से 2 3 करते करते जो है आपका 9 और 10 लिखा हुआ रहता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। इसको हम लोग दुक्की तिक्की या नहला नहला दहला इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 से लेके 10 तक जो है उसमें अंकित रहता है एक। तो यहाँ से यहाँ तक में से 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अगर गिनेंगे तो टोटल 9 पत्ता मिलेगा, और इधर 4 पत्ता, 1 2 3 4, टोटल 13 पत्ता। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सेम उसी प्रकार से सभी में होगा। इसमें भी दुक्की होगा, तिक्की होगा, और फिर नहला और फिर दहला, फिर इसमें भी दुक्की तिक्की और इसी प्रकार से नहला दहला। ठीक है, फिर इसमें भी दुक्की तिक्की और नहला और दहला। ठीक है, अब तो यहाँ पे हम लोग पत्ता के बारे में लगभग सब चीज़ पता चल गया। ठीक है, क्या क्या है कि इसमें एक और बात कि बादशाह में, बेगम में और गुलाम में, ये तीनों ऐसा पत्ता होता है जिसमें फोटो बनी हुई रहती है, चित्र बना हुआ रहता है। ठीक है, बादशाह का चित्र होगा, ठीक है, पूरा सजा हुआ। ठीक है, बेगम का भी, गुलाम का भी। ठीक है, तो पत्ता में चित्र बना हुआ होगा बादशाह का, और एक ठो में गुलाम का, और एक ठो में बेगम का। ठीक है, एक्का में चित्र बना हुआ नहीं रहता है। ठीक है, एक्का में सिर्फ ए लिखा हुआ रहता है यहाँ पे। उसके बाद दुक्की तिक्की ये सब में भी चित्र बना हुआ नहीं रहता है किसी भी चीज़ का, सिर्फ 2 3 4 ये सब अंकित रहता है। बादशाह, बेगम और गुलाम में चित्र रहता है। तो हम यहाँ पे बात करें तो ये इससे ये पता चला कि ये तीनों जो है चित्र वाला पत्ता है। एक ठो में चित्र वाला पत्ता कितना है? सिर्फ पान में चित्र वाला पत्ता 3 गो है। उसी प्रकार से ईंट में भी चित्र वाला पत्ता 3, चिड़ी में भी 3 और हुकुम में भी 3, सब में 3 3 करके जो है आपका पत्ता है, चित्र वाला पत्ता जिसमें फोटो बनी हुई होती है। ठीक है, और बाकी सब में फोटो नहीं होता है। इसी में कुछ प्रायोरिटी हम पूछते हैं आप लोगों से। ठीक है, आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहले हम पूछेंगे और थोड़ी ही देर में हम 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद जो है उसका जवाब दे देंगे खुद ही। आप अगर यहाँ पे आप जब वीडियो देखेंगे तो उस समय जो है वीडियो को पॉज कर देना है, और फिर पॉज करके आप खुद जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल 52 पत्ता है और उसको हम अच्छे से फेंट लिए, अच्छी तरीके से फेंटा हुआ गड्डी है, अच्छे से फेंट लेंगे। ठीक है, अच्छे से फेंटी हुई एक गड्डी है। ठीक है, 52 पत्तों के अच्छे से फेंटी हुई गड्डी है। ठीक है, इस अच्छे से फेंटी हुई जो गड्डी है, अच्छे से फेंटी हुई गड्डी, ठीक है, अच्छे से फेंटी हुई गड्डी में से इस 52 पत्ता में से एक पत्ता को निकालेंगे।
ठीक है। इस 52 पत्ता में से एक पत्ता को निकालेंगे और इस एक पत्ता का हम आपसे प्रायोरिटी पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि उस एक पत्ता का लाल रंग का पत्ता होने की क्या प्रायोरिटी है। लाल रंग का जो है पत्ता हो, इसकी क्या प्रायोरिटी है। ठीक है, एक पत्ता का लाल रंग की होने की क्या प्रायिकता है। तो हमें पता है कि पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है। तो जिसकी प्रायिकता पूछा जाए उसको ऊपर में लिखते हैं, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, जिसकी प्रायिकता पूछा जाता है वही अनुकूल होता है और उसकी परिणामों की संख्या कितनी है। तो हम क्या पूछे आपसे, लाल रंग का पत्ता। तो लाल रंग का पत्ता कितना होता है, तो लाल रंग का पत्तों की संख्या 26, अब कुल पत्तों की संख्या 52। ठीक है, तो ये इसकी प्रायोरिटी, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायोरिटी क्या है, 26/52। ठीक है, एक क्वेश्चन है, प्रायिकता निकालिए कि वो चीड़ी का पत्ता है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो चीड़ी का एक पत्ता, अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकालते हैं। हर बार मेरा केस वही रहेगा कि अच्छा से फेंटा हुआ गड्डी हो और उसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं। तो अच्छे से फेंटे हुए गड्डी में से एक पत्ता निकालते हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो चीड़ी का हो। तो चीड़ी का होने का प्रायिकता क्या होगा, तो इसमें से हम देखेंगे तो चीड़ी जो है वो कितना है, 13, और कुल पत्ता कितना होता है, 52। तो ये 13/52 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि वो ईंट का पत्ता है। ठीक है, ईंट का पत्ता है, तो ईंट का पत्ता क्या होगा, मतलब वही एक 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता को निकालते हैं। ठीक है, और उस पत्ता का ईंट की प्रायोरिटी निकालना है। तो ईंट की प्रायोरिटी है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 13 बटे कुल संभावित परिणाम 52। ठीक है, क्वेश्चन है कि आप बताइए, पान का गुलाम एक पत्ता निकाले हैं और पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि पान का गुलाम होने की क्या प्रायिकता है। पान का गुलाम, तो पान का गुलाम होने की क्या प्रायिकता होगा, तो देखेंगे कि इसमें पान का गुलाम की क्या प्रायिकता है बताइए। तो पान का गुलाम जो है वो एक ठो है। ठीक है ना, पान में गुलाम एक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, 1/ टोटल कितना है, 52, 1/52। अगर हम आपसे पूछे कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, ठीक है, उसी तरह से एक पत्ता निकाले और पत्ता निकालने के बाद आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल रंग का बादशाह है। तो लाल रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है, लाल रंग का बादशाह। तो देखिए लाल रंग में कितना बादशाह है, तो लाल रंग दो है, एक पान वाला और ईंट वाला। तो पान वाला में भी एक बादशाह है और लाल वाला में भी एक बादशाह है। तो टोटल बादशाह कितना हुआ लाल रंग में, 2 और टोटल संभावित परिणाम 52। तो 2/52 इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें क्या फेस कार्ड बोले या चित्रपत्ता की क्या प्रायिकता होगा, चित्रपत्ता। ठीक है, तो प्रायिकता निकालना है चित्रपत्ता, तो चित्र की पत्ता की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो चित्रपत्ता कितना है, इसमें भी 3 ठो चित्रपत्ता, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, टोटल 12 चित्रपत्ता है और डिवाइडेड बाय 52। तो चित्रपत्ता होने की क्या प्रायोरिटी हो जाएगा, 12/52। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप बताइए कि काले रंग का इक्का,
काले रंग का इक्का, काले रंग का इक्का होने की क्या प्रायिकता है? काले रंग का इक्का होने की क्या प्रायिकता है? तो काले रंग का इक्का कितना है? तो काला रंग 26 में से ये दोनों दो डिजाइन के पत्ते में काले रंग का है, और काले रंग का क्या बोल रहा है? काले रंग का इक्का। तो काले रंग का इक्का, इक्का यहाँ पे है, ठीक है, का इसमें भी एक इक्का है, इसमें भी एक इक्का है, तो टोटल 2 इक्का हो गया काला रंग में, और टोटल 52, ठीक है। अगला है हुकुम, हुकुम का गुलाम, हुकुम का गुलाम, हुकुम का गुलाम, हुकुम का गुलाम होने की क्या प्रायिकता है? हुकुम का गुलाम, ठीक है, तो हुकुम का गुलाम अगर देखेंगे तो हुकुम में गुलाम एक ठो है, तो 1/52, तो हुकुम का गुलाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अप कर देते हैं, क्वेश्चन को का लेवल को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब एक पत्ता नहीं निकालेंगे, अब हम 2 पत्ता निकालेंगे, ठीक है, और 2 पत्ता जो है 2 तरीके से निकालेंगे। एक केस वो होगा जिस समय हम लोग एक पत्ता निकालेंगे और निकाल के पुनः फिर वहाँ पे जो है पत्ता को रख देंगे, ठीक है, और फिर जो है दूसरा पत्ता निकालेंगे। और एक केस में हम लोग डायरेक्ट 2 पत्ता को निकालेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग एक के बाद एक पत्ता को निकालने के लिए जो है ना देखेंगे, एक पत्ता को निकालेंगे और फिर उसे पुनः रख देंगे, ठीक है, एक पत्ता को निकालेंगे और पुनः उसे हम लोग रख देंगे, ठीक है। और एक केस ऐसा होगा जिसमें हम लोग निकालेंगे एक साथ 2 पत्ते को, ठीक है, एक साथ 2 पत्ते को, या नहीं तो आप इसी को कह सकते हैं कि एक पत्ता निकालें और फिर उसे वापस ना रखे और बिना वापस रखे फिर दूसरा पत्ता निकाल लिए, ठीक है, तो वो वाला केस। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लोग उतार लें इसको, ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं इस जगह पे। चलिए इस बार वही 52 पत्तों की गड्डी है जिसको अच्छी तरीके से फेंटा गया है। एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापित, 2 पत्ता एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापित, और एक के बाद एक वाला में प्रतिस्थापित, ठीक है। तो बिना प्रतिस्थापित वाला जो केस है उससे जब हम क्वेश्चन करेंगे कि एक पत्ता 2 पत्ता निकाले और 2 पत्ता जो है हम लोग कैसे निकाल रहे हैं कि एक पत्ता निकाले और फिर उसे जो है बिना प्रतिस्थापित और प्रतिस्थापित, अच्छा, फिर उसे रखे नहीं और फिर दूसरा निकाल लिए, ठीक है। चलिए पहले प्रतिस्थापित वाला केस में चलते हैं। क्वेश्चन करेंगे कि पहला जो है पहला पत्ता जो है इक्का और दूसरा पत्ता और दूसरा पत्ता जो है बादशाह, दूसरा पत्ता बादशाह, पहला पत्ता इक्का और दूसरा पत्ता बादशाह,
तो ये इसकी प्रॉपर्टी, ये जो दो जो निकाले थे वो दो पत्ता जो निकाले हैं उस पत्ता में पहला पत्ता जो है एक्का का हो और दूसरा पत्ता बादशाह का हो। ठीक है, तो प्रतिस्थापित वाला जो केस है इसके हिसाब से अगर निकाले प्रतिस्थापित वाले केस से, पहला पत्ता वाला केस में जब हम लोग निकालेंगे प्रॉपर्टी पहला पत्ता का एक्का होने का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहला पत्ता का एक्का होने का क्या प्रॉपर्टी होगा, तो पहला पत्ता जो है वो एक्का हो, तो एक्का यहाँ पे कितना है, एक्का, अच्छा एक्का तो पहला यहाँ पे कितना है, 4 ठो एक्का है, तो पहला पत्ता का एक्का हो तो 4/52। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि आप इसे पुनः प्रतिस्थापित कर दे। ठीक है, पुनः वापस इसको रख दे, जो पत्ता आप निकाले थे उसको फिर से रख दे यहाँ पे। ठीक है, रखने के बाद फिर से एक पत्ता निकाले और उस पत्ता का क्या हो, उस पत्ता का दूसरा पत्ता बादशाह हो, तो फिर से निकालेंगे तो दूसरा पत्ता बादशाह हो, उसको रख दिए और फिर दूसरा पत्ता बादशाह हो, तो बादशाह इसमें से कितना है, बादशाह इन चारों में सब में एक एक बादशाह है, तो 4 हो जाएगा अब बटे टोटल पत्ता कितना 52। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हम यहाँ पे निकालेंगे बिना प्रतिस्थापित वाला केस में। ठीक है, बिना प्रतिस्थापित वाला केस में जो प्रॉपर्टी निकलेगा वो क्या कैसा होगा कि पहला पत्ता जो है वो एक्का है, पहला पत्ता एक्का है, तो पहला पत्ता एक्का है तो एक्का होने की प्रॉपर्टी यहाँ पे हो जाएगा, एक्का है तो एक्का टोटल 4 है बटे 52। ठीक है, अब जो पत्ता एक ठो निकाले थे उसे हम पुनः रखते नहीं हैं, तो हम बता रहे हैं कि वो जो पत्ता निकाले थे वो एक्का है ना, और उसे पुनः हम रखते नहीं हैं और फिर दूसरा पत्ता निकालते हैं, तो दूसरा पत्ता जो निकालते हैं वो क्या हो, दूसरा पत्ता बादशाह हो, तो दूसरा पत्ता बादशाह होने की क्या प्रायिकता होगा, तो दूसरा पत्ता बादशाह, तो यहाँ पे बादशाह देखेंगे तो टोटल बादशाह कितना है, 4 है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय होगा 51, वो इसलिए क्योंकि पत्ता जो है घट गया है। ठीक है ना, पत्ता निकाले और फिर उसको रखे नहीं हम। ठीक है, तो इसीलिए पत्ता घट गया और 4/51 हो गया। ठीक है, या जो एक ठो घटा है वो कौन क्या घटा है, तो वो एक घटा है, एक्का में एक घटा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4/51 हो जाएगा, तो बिना प्रतिस्थापित और प्रतिस्थापित वाला जो प्रॉपर्टी है दोनों ही डिफरेंट है। ठीक है, हो गए ही। ठीक है ना, क्योंकि पत्ता हम रखेंगे वापस नहीं तो उसमें प्रॉपर्टी में तो चेंजेस आएगा। ठीक है, चलिए उतारिए इन्हें। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये फॉर्मूला के बारे में चर्चा कर देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला में क्या है, फैक्टोरियल वाला जो फॉर्मूला है एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर और इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये इस तरह से लिख सकते हैं, या आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल आई फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, इस तरह से नीचे की तरफ जो है आई का जो है ना सिंबल रहता है। ठीक है, तो ये और इसका डॉट यहाँ पे नीचे की तरफ, ये फैक्टोरियल नोटेशन है, या इस तरह से या ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल एन और फिर फैक्टोरियल आर लिखना है, फैक्टोरियल आर और फिर फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
जैसे अगर हमें फैक्टोरियल 5 लिखना होता है तो हम लोग लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से फैक्टोरियल टूटता है। ठीक है, 5 और इस तरह से, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4, और फिर आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो हम लोग 3 पे ब्रेक कर सकते हैं। फिर ये फैक्टोरियल अगर तोड़ेंगे तो फिर 3 2 1 टूटेगा। जैसे अगर हमें निकालना है फैक्टोरियल 6, तो इसका क्या होगा, पहले लिखाएगा 6 है तो 6 लिखाएगा, फिर लिखाएगा 5 लिखाएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और 1, इस तरह से 1 तक जाएगा। ठीक है, या आप इसी को फिर इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं, पहले 6 लिखे और फैक्टोरियल 5 पे ब्रेक कर दिए। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 लिखे, फिर 5 लिखे, फिर 4 भी लिख लिए और 3 पे ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि आप फैक्टोरियल 10 है तो आप लिखे 10, आप फैक्टोरियल 9 पे ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल को इस्तेमाल में लाते हैं। इसमें से और वहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है NCN, यहाँ पे n हो, यहाँ पे n हो तो इसका मान जो है 1 होगा। यहाँ पे NC0, इसका मान, यहाँ पे n, यहाँ पे 0 है तो इसका भी मान 1 होगा। ठीक है, एक फैक्टोरियल 0 का भी मान 1 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, और NC0 का भी मान 1। NC1 का मान जो होता है वो भी वो n होता है। NC1 का मान n होता है। एक्चुअल में ये सब जो मान है ये सब सारा इसी फॉर्मूला से निकलेगा। जैसे हम NCN को निकालना चाहें तो NCN को इस फॉर्मूला में सेट करेंगे, NCR वाला फॉर्मूला में सेट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, क्योंकि r की जगह में यही है, इंटू फैक्टोरियल n माइनस n। तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल, तो ये और ये तो कैंसिल, तो 1 बाई, और ये n में n घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0। अब 1 बाई फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया, NCN का मान 1। तो NCN, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, 1। ठीक है जैसे हमें निकालना NC0 निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले फैक्टोरियल n लिखेंगे डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 लिखेंगे। ठीक है, और फिर इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, तो n माइनस r के जगह में 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 लिखे, इंटू n में से 0 घट गया, कितना बचा, n बचा। ठीक है, n माइनस 0 तो n बचा ना, तो ये फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कैंसिल, बचा कितना, 1। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग NC1 को भी प्रूव कर सकते हैं। NC1, ये है NC1, तो NC1 को हम लोग इस फॉर्मूला में सेट करेंगे तो पहले फैक्टोरियल n लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर फैक्टोरियल 1 लिखेंगे, फिर फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए ये n है ना, n इस यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली पहले 5 लिखे थे उसका फैक्टोरियल को, पहले 5 लिखे फिर एक एक घटते चला जाता है। ठीक है, पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं फिर एक एक घटते चला जाएगा। ठीक है, जैसे पहले n है तो पहले हम n लिखेंगे और n में अगला राउंड में एक घटेगा, तो एक घटेगा तो क्या होगा, n माइनस 1 होगा। अगर हम इसी में ब्रेक करना चाहेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से लिखेंगे, या इस तरह से छोटा ये पूरा दे सकते हैं, या ऐसे छोटा करके यहाँ तक भी अगर कर देंगे तो बात बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखे, पहले सेम टू सेम लिखे, उसमें से एक घटा के लिख दिया, और घटा के लिखे तो ब्रेक भी कर दिए, साथ ही साथ ब्रेक कर दिए। अब नीचे में क्या, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1, क्योंकि फैक्टोरियल 1 तो 1 तक ना टूटेगा, तो इसका 1 हो जाएगा। और इसका क्या, ये तो ऐसे ही उतार दिए, फैक्टोरियल n माइनस 1, ये और ये कैंसिल, बचा कितना, n। ठीक, तो NCN का मान n, NC0 का मान 1, NCN का मान 1, फैक्टोरियल 0 का मान 1, NCR का फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखेंगे
तो वही 52 पत्तों का गड्डी है, 52 पत्तों का एक गड्डी है। उस गड्डी में से, ठीक है, 2 पत्ता निकालते हैं हम लोग, 2 पत्ता निकालते हैं और कहते हैं कि पहला जो है बादशाह है और दूसरा भी बादशाह है, पहला भी बादशाह और दूसरा भी बादशाह, ठीक है। अब क्या होगा कि पहला भी बादशाह और दूसरा भी बादशाह, ठीक है। तो 2 पत्ता निकाले थे, पहला बादशाह और दूसरा भी बादशाह। तो यहाँ पे जितना भी तरह का हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट और एक साथ सिमिल्टेनियसली जो है, तो एक साथ ये है, ठीक है, प्रतिस्थापित, बिना प्रतिस्थापित और एक साथ। तो प्रतिस्थापित मतलब निकाले और फिर रख दिए, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक पत्ता हम निकाले और वो पहला पत्ता जो है बादशाह है, तो बादशाह टोटल 4 होता है, ठीक है, और कुल संभावित परिणाम 52 होता है। एक पत्ता निकाले और फिर वापस से उसको फिर रख दिए, ठीक है। मतलब इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4 ठो बादशाह में से 1 ठो बादशाह चुने और टोटल 52 बादशाह में से एक, मतलब टोटल 52 कार्ड्स में एक ठो को कार्ड को चुने हैं, मल्टीप्लाई, और मतलब एक पत्ता निकाले और फिर दूसरा पत्ता निकाले, ठीक है। दूसरा तो एक पत्ता निकाले और जो पत्ता निकाले थे प्रतिस्थापित वाला केस में फिर से हम उस पत्ता को रख दिए, रखने के बाद फिर से दूसरा बादशाह निकाल रहे हैं, रखने के बाद फिर से बादशाह निकाल रहे हैं। तो बादशाह अब जो है फिर से जो है ना निकाले तो फिर से वापस रख देंगे, तो बादशाह फिर से 4 हो जाएगा और 4 में से एक को निकालेंगे और टोटल कितना होगा, 52 में से 1 ठो निकालेंगे, ठीक। ये हो गया तुम्हारा प्रतिस्थापित वाले केस में। बिना प्रतिस्थापित वाले केस में क्या होगा कि पहला बादशाह निकाले, तो बादशाह निकाले 4 को में से 1 निकाले और फिर टोटल 52 में से 1 ठो निकाल ले। अब पत्ता जो निकाले 1 ठो उसको फिर रखे नहीं, हम क्या करें, बिना रखे फिर दूसरा पत्ता निकालते हैं। तो दूसरा पत्ता जो है वो भी बादशाह हो। तो अब देखिए कि शुरू बार में हम लोग क्या किए थे कि बादशाह निकाले और उसको रख लिए, ठीक है ना। तो अब बादशाह 3 ही बचा है और 3 में से फिर 1 ठो निकालेंगे और टोटल पत्ता भी जो है ना 1 घट गया है, तो टोटल कितना हो गया 51 और C1, टोटल 51 में से 1 ठो निकालेंगे, क्लियर। और उसी तरह से यहाँ पे एक साथ वाला केस में, एक साथ वाला केस में टोटल हम एक साथ जब हम निकालेंगे, मतलब पहला बादशाह और दूसरा भी बादशाह हो, दोनों एक साथ निकाल रहे, तो मतलब टोटल 4 बादशाह में से 2 बादशाह निकाल ले रहे हैं और टोटल 52 पत्ता में से 2 पत्ता निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इन सब का वैल्यू, ठीक है, इन सब का वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे हम देखें ये NC_N वाला जो फॉर्मूला NC1 अगर यहाँ पे 1 है तो जो यहाँ पावर है वह इस जगह पे जो है वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो N4C1 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, NC1, इसके लिए N लिखे तो 4C1, तो 4C1 के लिए लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 52C1 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो 52 लिखेंगे, इनटू 4C1 है तो 4 लिखेंगे, 52C1 है तो 52 लिखेंगे। इसके अलावा 4C1 तो 4 होगा, 52C1 तो 52, 3C1 तो 3 होगा, 51C1 तो 51 होगा, ठीक है। हम बताए थे कि बिना प्रतिस्थापित वाले केस और एक साथ वाला केस दोनों ही एक जैसा है। यहाँ पे हम लोग प्रूफ भी उसको करेंगे कैसे, ठीक है। अभी तक हम लोग देखें कि इसका जो वैल्यू आया ये बिना प्रतिस्थापित वाला का वैल्यू ये आया। अब इसका चेक कर लेते हैं, इसका वैल्यू को हम चलो यहाँ पे बगल में सॉल्व करते हैं। क्या है, 4C2 है, 4C2 है डिवाइडेड बाय 52C2, ठीक है। अब देखिए ये, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे NCR वाला, NCR फैक्टोरियल N
फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n और इनटू फैक्टोरियल n माइनस r, क्योंकि 1 तो नहीं है यहाँ पे, 1 रहता तो हम डायरेक्ट 4 लिख देते, क्योंकि 2 है तो NCR वाले लगेंगे, तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, पहले ऊपर वाला का फैक्टोरियल फिर नीचे वाला का फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा के फैक्टोरियल। ठीक है, तो पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4 लिखेंगे डिवाइडेड बाय, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा के फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय। फिर उसी प्रकार से इसको भी तोड़ेंगे, यहाँ पे 52C2। ठीक है, फिर 52 यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और इनटू फिर फैक्टोरियल 52 माइनस 2। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 में ब्रेक कर सकते हैं। फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 और फैक्टोरियल 2 में ब्रेक कर लिए, तो और नीचे में क्या है फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल 2 को तोड़ सकते हैं, फैक्टोरियल 2 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1 होगा, और यहाँ से 4 में से 2 घट के आएगा तो फैक्टोरियल 2 होगा। ये फैक्टोरियल को काट दिए, इधर से 2 बचा, 2 3 जा, अच्छा अभी नहीं काटते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 2 रहने दिए। ठीक है, अभी यहाँ वाला 2 नहीं काटते हैं, ये 4 था। ठीक है, डिवाइडेड बाय इस फैक्टोरियल जो फैक्टोरियल 52 है इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 52 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 50 पर ब्रेक कर दिए डिवाइडेड बाय, नीचे में है फैक्टोरियल 2 तो 2 इंटू 1 इंटू, इसमें से घटा के निकालेंगे तो कितना होगा 52 में से 2 घट जाएगा तो 50 हो जाएगा। ठीक है, नीचे को देख के ही इसको जो है ना हम लोग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, और फिर एक स्थिति पे जाके ब्रेक करते हैं जो कि इसको घटाने के बाद मिलेगा, वहीं पे हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये इधर का 2 और ये 2 एक इधर का कट गया, बचा क्या ऊपर में बचा 4 मल्टीप्लाई 3 और नीचे में क्या बचा 52 मल्टीप्लाई 51। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बचा 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई 51, तो ये दोनों ही सेम है। ठीक है, 4 इंटू 3 और 52 इंटू 1। ठीक है, उतार लें।